नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज में। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे जो कि गेट प्लेसमेंट के रिलेटेड होंगे। तो गेट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक क्रिटिकल फीचर होता है मोल्ड में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर गेट प्लेसमेंट अगर रॉन्ग होता है तो पार्ट में जो है डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि वॉर्पिंग, वेल्ड लाइन, एयर ट्रैप्स और इनकम्प्लीट फीलिंग, जिसको हम शॉर्ट भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि गेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो गेट जो है एक छोटी ओपनिंग होती है जहाँ से जो है मोल्टन जो प्लास्टिक होता है वो कैविटी के अंदर जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो गेट का जो प्लेसमेंट है और टाइप ऑफ जो गेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉपरली जो है हमें चूज करना पड़ता है या सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं हम की फैक्टर फॉर द गेट प्लेसमेंट की कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि गेट प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है यूनिफॉर्म फ्लो एंड फीलिंग। तो हम जो मटेरियल जो कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, मोल्टन मटेरियल या मोल्टन प्लास्टिक, तो ये जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और प्रॉपरली जो है कैविटी को फील करना चाहिए। अगर अनयूनिफॉर्म फ्लो रहता है तो उससे क्या होता है कि डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि एयर जो है वो ट्रैप्ड हो सकता है या कैविटी में जो मटेरियल है वो कम जा सकता है, जिसकी वजह से जो है इनकम्प्लीट फीलिंग हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो गेट जो है ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे उस पार्ट का जो है थिकेस्ट एरिया है, जहाँ पे मटेरियल थिकनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है हमें गेट का प्लेसमेंट करना होता है ताकि जो है स्मूथ मटेरियल फ्लो हो, थिक एरिया से थीन एरिया तक जो है मटेरियल का जो है फ्लो जो है वो स्मूथली रहे। और इसमें क्या होता है कि हम जो शॉर्ट के जैसे जो डिफेक्ट्स आते हैं वो हम कम कर सकते हैं अगर ठीक एरिया पे जो है हमने गेट का प्लेसमेंट किया है। तो नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइजेज दी वेल्ड लाइन। तो वेल्ड लाइन ये एक कॉमन डिफेक्ट है इंजेक्शन मोल्डिंग में, जहाँ पे दो फ्लो या मोल्टन मटेरियल का जो फ्लो है वो एक जगह पे आके मिलते हैं और एक लाइन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल्ड लाइन। तो वेल्ड लाइन जो है ये आस्थेटिक पार्ट पे या जहाँ पे हमारा क्रिटिकल सरफेस होता है उस पार्ट पे जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं वेल्ड लाइन को, क्योंकि ये जो है आस्थेटिक उसका लुक जो है वो चेंज कर देती है। तो इसकी वजह से जो है वेल्ड लाइन जो है एस्थेटिक सरफेस पे जो है अनएक्सेप्टेबल है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है कि गेट का जो प्लेसमेंट है वो ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे वेल्ड लाइन जो है ऐसी जगह पे फॉर्म हो जहाँ पे नॉन क्रिटिकल एरिया है, यहाँ वहाँ वो जो सरफेस है वो एस्थेटिकल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर वेल्ड लाइन आती है तो कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि वेल्ड लाइन जो है वो मटेरियल को या उस प्रोडक्ट को जो है वो वीक भी कर देती है। तो जहाँ पे एस्थेटिक सरफेस को छोड़ के वहाँ दूसरी जगह पे जो है हमें गेट का प्लेसमेंट देना चाहिए, जहाँ पे नॉन क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे गेट का प्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड द एयर ट्रैप। तो कभी क्या होता है जब भी हम मटेरियल इंजेक्ट करते हैं गेट के थ्रू कैविटी में, तो वहाँ पे जो है एयर ट्रैप्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो उस हमें जो है गेट का प्लेसमेंट ऐसा रखना है ताकि वहाँ से प्रॉपरली मटेरियल फ्लो हो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और मोल्ड में जो है वेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसमें जो एयर्स है कैविटी में आने वाले हैं वो बाहर निकल जाए। तो कभी भी गेट जहाँ पे गेट है तो उससे जो लास्ट का जो पॉइंट्स है, जो कैविटी में सबसे जो लास्ट का पॉइंट्स है वहाँ पे वेंट देना चाहिए ताकि जब भी मटेरियल इंजेक्ट होता है तो लास्ट के पॉइंट से जो है वो एयर निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑन हिडन और नॉन क्रिटिकल सरफेस। जैसे कि मैंने बताया, तो एस्थेटिक सरफेस पे जो है हमें गेट का प्लेसमेंट नहीं रखना है, क्योंकि गेट जो है एक विजिबल मार्क छोड़ता है, वहाँ पे जो है विजिबल मार्क दिखता है कि यहाँ से गेट का इंजेक्शन मटेरियल इंजेक्ट हुआ है। तो नॉन क्रिटिकल सरफेस या नॉन एस्थेटिकल सरफेस जो है हमें गेट का प्लेसमेंट करना है। जैसे कि अगर बॉटल का कैप देखोगे तो बॉटल के कैप के अंदर जो है गेट का प्लेसमेंट होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से गेट मार्क अगर आते हैं तो वो दिखेगा नहीं किसी को। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस मोल्ड फिलिंग।
तो मल्टी कैविटी मोल्ड में क्या होता है कि हमें बैलेंस फिलिंग चाहिए कि सभी कैविटी जो है सेम टाइम पे फिल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कैविटी पहले फिल हो गई, कोई कैविटी में मटेरियल जो है कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस फिलिंग हमें चाहिए। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है कि गेट का जो प्लेसमेंट है वो सिमेट्रिकली रखना होता है, ताकि जो है सब में जो है मटेरियल प्रॉपरली फिल हो और सभी जो कैविटी है वो सेम टाइम पे फिल हो। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल वार्पेज एंड श्रिंकेज। तो वार्पेज क्या होता है कि वार्पेज हैपन व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर मोल्ड कूल एट अ डिफरेंट रेट। अगर मोल्ड का जो पार्ट बन रहा है वो अगर डिफरेंट कूलिंग रेट पे अगर कूल हो रहा है तो उस टाइम पे वार्पेज के आने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे जो है गेट जो है वो कूलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर हमें सिमेट्रिकल पार्ट है हमारे पास तो सेंटर में जो है हमें गेट का प्लेसमेंट रखना होता है, ताकि जो है पार्ट जो है यूनिफॉर्म कूल हो। नेक्स्ट है हमारा इजेक्शन एंड मटेरियल फ्लो। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इवन फ्लो होना चाहिए या यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए मोल्ड में। और इजेक्शन के टाइम में जब भी हम पार्ट निकालते हैं तो उस टाइम पे जो है गेट का हम ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम करते टाइम जो है वो इजीली ट्रिम होना चाहिए। और दो तरह के हम ट्रिम करते हैं, एक तो मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा गेट साइज एंड थिकनेस। तो अलग अलग पार्ट साइज की थिकनेस होती है, तो थिकनेस के हिसाब से जो है गेट का भी प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हम जो है अगर पार्ट है हमारे पास तो उसका थिकेस्ट जो सेक्शन होता है तो वहाँ पे अगर हम जो है गेट का प्लेसमेंट करते हैं, ताकि मटेरियल जो है थिक पोर्शन टू थिन पोर्शन जो है वो प्रॉपरली फ्लो हो। तो जनरली थिन पार्ट के लिए जो है, पतले पार्ट के लिए जो जहाँ पे वॉल थिकनेस रहती है तो उस टाइम पे जो है हम गेट का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। और थिक जो पार्ट होता है जहाँ पे जाड़ा होता है वहाँ पे हम छोटे साइज का गेट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल गेट्स फॉर द लार्ज पार्ट। तो जनरली बड़े पार्ट के लिए या कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए जो है हम मल्टीपल गेट्स यूज करते हैं। जो मटेरियल की एंट्री होती है इंजेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग तरह से जो है हम इंजेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट से, ताकि जो है वो पार्ट का जो फीलिंग है वो जल्दी हो जाए और प्रॉपरली जो है सभी जगह से जो है फील हो जाए, ताकि मटेरियल को जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े। इसलिए जो है मल्टीपल गेट्स जो है हम कॉम्प्लेक्स पार्ट और बड़े पार्ट के लिए देते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि वेल्ड लाइन फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि दो तरह के जो फ्लो है वो एक जगह पे आके मिलते हैं और लाइन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉट रनर और कोल्ड रनर। तो कोल्ड रनर सिस्टम जो होता है तो वो हमने डिस्कस किया कि उसमें जो है कोल्ड रनर में जब भी हम पार्ट इजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो है गेट और रनर इसको भी इजेक्ट करते हैं और उसको बाद में ट्रिम कर देते हैं। लेकिन हॉट रनर में क्या होता है कि जो रनर सिस्टम होता है एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसको हम हॉटेड कंडीशन में रखते हैं और गेट भी जो है वो हॉटेड कंडीशन में पूरा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है हम कंटिन्यूअसली जो है मटेरियल मोल्टन प्लास्टिक जो है कंटिन्यूअस इजेक्शन करते हैं और हर बार जो है हमें ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मटेरियल जो वेस्टेज है वो भी नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी हम गेट का लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा फोकस होता है कि प्रॉपरली यूनिफॉर्म फ्लो हो, वेल्ड लाइन फॉर्मेशन ना हो, एयर ट्रैप जो है वो नहीं होना चाहिए और गेट का जो प्लेसमेंट है वो नॉन विजिबल सरफेस पे रहना चाहिए, जहाँ पे भी जो है वो एस्थेटिक सरफेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है हम गेट का जो प्लेसमेंट है वो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर पाए। तो आशा करता हूँ आप ये पूरा सीरीज़ जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज ये